हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है एक प्रयुक्त वोल्टता संकेत एक डीसी वोल्टता तथा उच्च आवृत्ति के एक एसी वोल्टता के अध्यारोपण से निर्मित है। परिपथ एक श्रेणीबद्ध प्रेरक तथा संधारित्र से निर्मित है। दर्शाइए कि डीसी संकेत धारिता C तथा एसी संकेत प्रेरकत्व L के सिरों पर प्रकट होगा। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और अपने प्रश्न में जो मान यहाँ पे बतलाने को बोले गए हैं वो हम लोग बतलाएंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे प्रेरकत्व L एवं धारिता C जो होता है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो प्रेरकत्व L होता है, ठीक है, इसका अगर हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात देखें, ये हमारे पास होता है XL के रूप में और ये हमें मिलता है ओमेगा L के बराबर, जहां ओमेगा कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई f और यहाँ पर प्रेरकत्व L हो जाएगा। अब यहाँ पे f जो है आवृत्ति को दर्शाता है। और जब भी हम लोग यहाँ पे डीसी स्रोत की बात करते हैं तो डीसी स्रोत के लिए जो हमारे पास आवृत्ति f होता है वो शून्य होता है। तो आवृत्ति f जो होगा वो शून्य होगा, जिसके वजह से हमारे पास जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है XL का मान वह कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम लोग धारिता के लिए देखें तो धारिता प्रतिघात को XC के रूप में दर्शाते हैं और ये हमारे पास बराबर होता है 1/ओमेगा C के रूप में। और हमारे पास यहाँ पे ये हो जाता है 1/2 पाई f C के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे अगर इसे डीसी स्रोत के लिए देखें हम लोग, ठीक है, तो डीसी स्रोत में हमने देखा कि आवृत्ति का मान शून्य होता है, तो यहाँ पे शून्य रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, यानी कि ये अनंत हो जाता है। किसके लिए? अगर हम लोग डीसी स्रोत की बात कर रहे हैं तो। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एसी स्रोत की बात करते हैं प्रेरकत्व और धारिता के लिए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आवृत्ति f का मान होता है हमारे पास, जिसके वजह से हमारे पास प्रेरकीय प्रतिघात जो होगा वह XL हमें प्राप्त होगा और जो XC है उसका भी मान हमें प्राप्त होगा, क्योंकि आवृत्ति का मान हम लोग रख देंगे, धारिता का मान रख देंगे, तो इनके कुछ ना कुछ हमें मान जो है प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे आवृत्ति f का मान उपस्थित होता है। अब यह आवृत्ति उच्च है कि निम्न है वह स्रोत पर निर्भर करेगा और उसके अनुसार हमें प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का मान जो है वह प्राप्त होगा। तो ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। और इसी मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे इस चित्र को भी देख लेते हैं। तो इस चित्र में हमारे पास यहाँ पे डीसी भी जुड़ा हुआ है और एसी भी जुड़ा हुआ है, इन दोनों के अध्यारोपण से बना हुआ है। तो यानी कि एसी है तो इसमें आवृत्ति f उपस्थित होगी हमारे पास। तो यहाँ पे प्रेरकत्व तो L और धारिता C दोनों ही क्या है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं इसके साथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विद्युत धारा I जो है वह प्रवाहित होगी और यहाँ पे विभव मिलेगा VL के बराबर, और यहाँ पे धारिता में जो हम लोग को विभव मिलेगा वो VC के बराबर होगा। श्रेणीबद्ध परिपथ है इसलिए धारा I का मान समान होगा, विभव L और जो धारिता C है इसके मध्य में हमें अलग अलग प्राप्त होगा। तो अब हम लोग इसके अनुसार अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें डीसी स्रोत और उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टता स्रोत जो है अध्यारोपण से निर्मित एक परिपथ दिया गया है, जिसमें हम लोग को ये साबित करना है कि जो डीसी स्रोत है वह धारिता C पे मिलेगा और एसी जो हमें यहाँ पे स्रोत है उसके वजह से प्रेरकत्व L के सिरों पर यहाँ पे प्रकट होगा। तो इसके लिए हम लोग अब इसको हल करेंगे। तो देखिए, हमने मुख्य अवधारणा में क्या देखा कि जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है वह डीसी स्रोत के लिए क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो डीसी स्रोत के लिए हमारे पास शून्य होता है, तो XL का मान कितना हो जाएगा, शून्य, और जो हमारे पास XC आएगा वो कितना हो गया, अनंत हो गया, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, डीसी स्रोत के लिए सबसे पहले परिपथ बनाएंगे। तो परिपथ बनाएंगे तो हमारे पास ये डीसी के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, डीसी स्रोत के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये मान हमें मिले हैं प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात के। अब हम लोग यहाँ पे परिपथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य मिल रहा है, यानी कि प्रेरकत्व जो होगा वो लघुपतित हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और यहाँ पे जो धारिता मिल रही है C, ये हमारे पास ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है, खुला परिपथ की तरह। इस तरह से हमें जो है परिपथ हमने देखा वह प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेरकत्व L हो गया और ये वाला जो है वो धारिता C को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे किसके लिए है ये हमारे पास, तो डीसी के लिए है, ठीक है। तो ये स्रोत कैसा हो जाएगा, डीसी होगा हमारे पास। और यहाँ पे जो विभव मिलेगा अगर हम लोग इसे V के रूप में दर्शा देते हैं, धारिता के पास मिलेगा, यानी कि डीसी स्रोत जो है धारिता में मिलता है, प्रेरकत्व तो L का मान शून्य होने की वजह से ये लघुपतित हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी हमें विभव का मान प्राप्त नहीं होगा, यानी कि C के सिरों पे हमें क्या मिलेगा, डीसी स्रोत जो है वह प्राप्त होगा। तो एक हिस्से को तो हमने यहाँ पे हल कर लिया है, ठीक है, कि डीसी जो है इस पे प्राप्त होगा। अब मुख्य अवधारणा के ही आधार पे हम लोग एसी स्रोत के लिए इसको हल करते हैं। तो एसी स्रोत के लिए जब हम लोग हल करेंगे तो एसी स्रोत में हमने देखा था कि जो
प्रेरकी प्रतिघात है XL, इसका कुछ ना कुछ हमें मान मिलेगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 पाई f L के बराबर। तो हमें उच्च आवृत्ति बोली गई है, तो उच्च आवृत्ति यानी कि अत्यधिक मान लेंगे, तो आवृत्ति के मान को अगर हम लोग अनंत ले लें, ठीक है, अत्यधिक आवृत्ति के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रेरकी प्रतिघात है इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत मिलेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग अति उच्च मान को इसके लिए रखें धारिता के लिए XC, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई FC, और हम लोग आवृत्ति उच्च आवृत्ति है हमको बोला गया, तो हम लोग यहाँ पे अनंत रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/अनंत, यानी कि ये हो जाएगा 0, अर्थात धारिती प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे अगर परिपथ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में कि प्रेरकत्व का तो मान हमारे पास क्या आ रहा है कि अनंत आ रहा है, तो इसे हम लोग यहाँ पे खुला परिपथ बना देंगे, ठीक है। खुला परिपथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्रेरकत्व L, और जो हमारे पास धारिता आ रहा था उसके लिए 0 आ रहा था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लघुपतित, यानी कि इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे परिपथ बनेगा इस तरह से, तो ये जो है AC स्रोत को दर्शाएगा, AC आपूर्ति को, और यहाँ पे जो विभव का मान मिलेगा वो उसे अगर हम लोग B के रूप में दर्शा दे तो ये प्रेरकत्व L के लिए होगा। तो ये किसके लिए था, AC परिपथ के लिए था, जो कि प्रेरकत्व में हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे L के लिए अगर देखिए तो इसमें जो विभव मिल रहा है या फिर जो हमने AC प्रयुक्त किया है वह किसके, L के सिरों पर मिल रहा है। तो इस तरह से हमने अपने प्रश्न के दूसरे हिस्से को भी हल कर लिया, और इसके लिए हमने परिपथ भी देखा, और यहाँ पे भी हमने DC के लिए परिपथ देखा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि DC वोल्टेज के लिए L द्वारा प्रतिबाधा नगण्य होगी, जबकि C के लिए प्रतिबाधा का मान अनंत होगा, और DC सिग्नल के लिए परिता प्राप्त होगा, ठीक है। और उच्च आवृत्ति के AC सिग्नल के लिए L द्वारा प्रतिबाधा का जो मान है वह बहुत अधिक होगा, जिसे हमने अनंत के रूप में दर्शाया, एवं संधारित्र का जो मान था 1/ωc जो मिल रहा था उसका मान बहुत कम हो जाएगा, जो कि AC सिग्नल के लिए L के परिपथ हमें प्राप्त होगा। तो आशा है आपको यह प्रश्न का हल समझ में आया होगा।